नमस्कार मेंबर्स, आप सबका स्वागत है मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो के अंदर। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो ख्याल रखना। और जो हम बात करेंगे वो एक लर्निंग पर्पस भी होगा आपके लिए और आपके लिए एक आई ओपनिंग भी होगा। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं हम डायरेक्टली निफ्टी के ऊपर और बिना कुछ लेट किए हुए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ मैंने मार्किंग की हुई है। अब ये मार्किंग क्या है इसको समझ लेते हैं। तो अभी जो करंट साइकिल चल रही है ना, उस साइकिल को भी आप समझ जाओगे और टाइम जो मार्केट का है रूल के हिसाब से वो क्या है क्या नहीं है वो भी समझ जाओगे। तो यहाँ पर जो है मार्केट का, आप देखो आप यहाँ पे क्या है कि मार्केट का यहाँ पे 2020 का लो लगा था। यहाँ से जो मार्केट चल रही है ना, वो एक नई साइकिल में चल रही है, बुलिश रैली है, ठीक है, और बढ़िया है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर कोई भी मूव जो होता है पाँच मूव में पूरा होता है ना, तो ये 1 2 3 4 और 5, और ऐसा हर बार हुआ है। अभी हम बैक टेस्ट भी करेंगे, जो मैं आज आपको वीडियो दूंगा उसको हम बैक टेस्ट कर कर ही सीखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहा हूँ, आपको बैक टेस्ट कराऊंगा हर चीज़ का। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन देखना ज़रा। तो यहाँ पर 5 मूव में अप मूव होता है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और ये 3। पॉइंट क्या कहता है, रूल क्या कहता है, समझना ध्यान से। रूल ये कहता है कि वेव 1 प्लस वेव 2, इन दोनों के अंदर जितना भी टाइम लगा है उतना टाइम किस में लग सकता है, वेव 3 में। पॉइंट समझे कि वेव 1 में जितना टाइम लगा है प्लस वेव 2 में जितना टाइम लगा है, इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो टाइम कितना किसका निकल जाएगा, वेव 3 का। ये है रूल एलियट वेव के हिसाब से। तो क्या ऐसा इस रूल को याद अगर हम रखें तो इसको हम बैक टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो ये लो लगा था, ये हाई लगा था वेव ए का, और परफेक्ट 5 मूव थे इसके अंदर, चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 मूव थे, तो इसको ए वेव कंसीडर हमने कर लिया। तो भाई इसमें कितने 19 महीने लगे हैं, मंथली कैंडल है याद रखना, 19 महीने लगे हैं वेव ए को कंप्लीट होने में। अब आती है बात कि भाई वेव बी, तो वेव बी क्योंकि ये महीना ऑलरेडी काउंटिंग में आ चुका है इसलिए नेक्स्ट मंथ में हम करेंगे। लो कहाँ लगा है, यहाँ लगा है। तो कितना महीना लगा इसमें, 7 मंथ। कितना लगा, 7 मंथ। तो टोटल कितना हो गया, 19 प्लस 7, 9 7 16, 16 का 6 ऐसे लगा, एक और एक 26। टोटल कितना होना चाहिए, 26 महीने हो जाने चाहिए। ठीक है जी, होने चाहिए जी। फटाफट से देख लेते हैं कितना हुआ, क्योंकि ये मंथ काउंटिंग में आ चुका है इसलिए नेक्स्ट मंथ से हम लेंगे। दिस इज़ रनिंग 27th मंथ, तो मैं यानी कि जो हाई लगा है वो कब लगा है, तो 26वें महीने में लग चुका है। एग्जैक्ट बैठ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि सी वेव इज़ डन, सी वेव जो है वो डन हो चुकी है। सी वेव भी 5 मूव में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले मूव जितने भी होंगे 5 मूव में होंगे। तो देख लो, 1 2, यहाँ पर ये 3, और ये जो डिप आया था इलेक्शन के बाद ये 4 और ये 5, डन। 5 मूव कंप्लीट हो गए, इसके ही 5 मूव पूरे हो गए, 1 2 3 4 और 5, डन। तो 5 मूव का अपसाइड मूव होता ही होता है, तो ये 5 मूव के अपसाइड मूव कंप्लीट भी कर चुका है। और आपका ये 26 महीने की साइकिल, इसको और इसको प्लस कर देंगे 19 प्लस 7 को, तो 26 दिन पूरा हो चुका है। इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ इसको फोकस में रखो। आओ पिछली साइकिल देखते हैं अब फटाफट से। अभी हम ए बी और सी को ही देखेंगे, डी को भी, डी अभी जब आएगी जब हम सीखेंगे डी के बारे में। चलो डी अभी आने वाली है, तो अभी आज डी के बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये क्या है, अभी करंट साइकिल, पिछली साइकिल देखते हैं फटाफट से। पिछली साइकिल 2008 से चालू हुई थी, जब क्रैश आया था, तो याद है आपको, 2008 से चालू हुई थी। ये क्रैश का लो है, ये क्रैश का हाई है, ये 5 वेव में कंप्लीट हो गया। ए मूव देखो यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3 4 और 5 कंप्लीट, 5 मूव पूरा। सी हमेशा बड़ा होता है, कितने महीने में आया, 24 महीने में। ये यहाँ से हाई बना और ये यहाँ पे लो बना, ठीक है, किसका,
निफ्टी का कितना महीना हो गया? 13 महीना। 24 प्लस 13 कितना होता है? 4 और 1 3, 4 3 7, 2 और 1 3, 37 हफ्ता होता है। ठीक है जी, होता है 37 हफ्ता। 24 प्लस 13 इज इक्वल टू 37 एग्जैक्टली। ये इंक्लूड हो चुकी है, नेक्स्ट मंथ से कंक्लूड किया तो 37वें हफ्ते में आपको मार्केट का टॉप लग गया। उसके बाद ये डी वेव चालू हुई है। समझ गए? अभी मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। ये लो, ये ए है, ये बी है और ये सी। ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी तो दो दो क्रैश हो गए। ठीक है, 2 साइकिल पूरी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद डी बनता है। आगे बढ़ो, पिछली साइकिल 2008 का वाला क्रैश काउंट कर लिया, 2020 वाला साइकिल चल ही रहा है। अब आ जाओ 2000 वाला क्रैश में। ये क्रैश था, यहाँ ख़त्म हुआ। क्रैश था ना ये 2000 वाले क्रैश में, यहाँ पे ख़त्म हुआ ये। क्लियर? ठीक है, यहाँ से नई साइकिल चालू हुई है। ठीक है, कितने महीने में कंप्लीट हुआ है? ए, ये बी और ये सी। दिख रहा है 5 मूव, पूरी साइकिल दिख रही है, 5 मूव में कंप्लीट हुई है। ये ए, बी, ये वेव सी, ये डी और ये ई। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? सी जो है वो हमेशा बड़ी होगी, किससे? ए से। रूल नंबर 1। ठीक है, ये एक और रूल है, सी हमेशा बड़ी होगी किससे? ए से। तो ये बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी है। ठीक है, अब टाइम देख लो फटाफट से। ये 9 बार में कंप्लीट हुआ है, 9 प्लस ये 3 में। ठीक है, क्लियर? कितना हुआ? अभी रुको, देखो 3 में है, 4 में है, ये देखना पड़ेगा। एक दो, अच्छा ये लो लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में हाई लग गया, यहाँ पे हाई लगा 1 2 3। ठीक है, आओ यहाँ पर देखो फटाफट से। इस वाले साइकिल में क्या है? ये मदर ऑफ बुल रन था। क्लियर? तो साइकिल क्या कहती है? ये 9 प्लस 3 कितना हुआ? 12। ठीक है, 12 हुआ। क्लियर? ठीक है, अब या तो मतलब वेव सी के 2 रूल होते हैं। अभी रूल नंबर 1 तो मैंने आपको 2008 और 2020 की साइकिल में गिना दिया। अब ये था एक्सटेंडेड वाला। तो रूल नंबर 1 क्या था? वेव 1 प्लस वेव 2 इज इक्वल टू वेव 3। अब रूल नंबर 2 क्या है? वेव 1 प्लस वेव 2 जितना भी टाइम आएगा इसमें, जैसे कि यहाँ आया 9 3 12, अगर एक्सटेंशन में जाती है मतलब रैली बहुत बड़ी हो जाती है, तो क्या होगा? इसका डबल कर दो। या तो सेम टाइम में आएगा और या फिर इसमें डबल आएगा। ठीक है, तो 12 9 3 12, 12 का दूना कितना होता है? 24। तो यहाँ पर देखो आप कितने बार में आया है? 22, और हाई लगा है 23rd पे जाके। हाई लगा है कितना जाके? 23rd पे जाके। तो ऑलमोस्ट इसने क्या किया? ये देखो 9 3 12 12 24, तो 24 महीने इसने रन दिया है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द सी। सी क्लियर हो गया? तो अभी तक के जितने हमने फॉल देखे उसके हिसाब से टाइम क्या निकल के आया? मंथली कैंडल पे, मंथली कैंडल पे हमारा टाइम निकल के क्या आया है? हमारे सारे की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं अभी तक। ये एक साइकिल थी, ये दूसरी साइकिल है, ये तीसरी साइकिल है। ऑल 3 साइकिल, जितना भी 3 साइकिल है उसके अंदर ए बी सी हमने देख लिया, बैक टेस्ट कर लिया। रूल लिखना हो दोबारा लिख लो। रूल 1 इज इक्वल टू वेव 1 प्लस वेव 2 जितना भी इसमें टाइम लगा है
उतना वेव 3 में लगेगा प्लस करके, ठीक है। और सेकंड रूल क्या है कि वेव 1 प्लस वेव 2, इसको जितना भी सम करोगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, अगर एक्सटेंशन में जाती है तो जितना भी टाइम आएगा वो वेव 3 का आएगा, ठीक है। 2008 में ये हुआ था, बाकी दोनों साइकिल में ये हुआ है। सॉरी, ये 2000 वाली साइकिल में हुआ था, और 2008 और 2020 में ये चल रहा है। क्लियर होगी बात। तो पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट ये कहता है कि अब चल रहा है हमारा अक्टूबर, जो अभी हमारी शुरुआत ही हुई है, एंड यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट ईजीली। यहाँ से मार्केट अभी 5% के आसपास टूट चुका है, अभी हम टॉप पे ही हैं, ठीक है। तो अब हमारा डी रूल क्या कहता है, रूल डी क्या कहता है, रूल डी वेव का मतलब वेव डी का रूल क्या कहता है, क्योंकि सी तो बन चुकी है, ठीक है, टाइम के हिसाब से। अब डी क्या कहता है, और देखो यहाँ पर भी सी बड़ी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सी जो है वो बड़ी है किससे, ए से। अब आपको ये दिखेगा ये तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है थोड़ी सी, क्योंकि 19 बार में कंप्लीट हुई है 26 में, लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देख लो आप, कैलकुलेटर ले लेते हैं। हाई लगा है 18,604 का, लो लगा था 7511 का, 11,093 पॉइंट का ए है। ऐसे ही हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ लो लगा था 15,183 का, ठीक है, बट हाई कितना लगा है 26,277, 26,277 माइनस 15,183, जो कि लो लगा था आपका वॉर का, रशिया वॉर, कितना हो गया 11,093। एग्जैक्ट पॉइंट आया, एक पॉइंट बड़ा ही है, छोटा नहीं है, ठीक है। तो या सिमिलर हो सकता है और या फिर आपका पॉइंट बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, छोटा नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर हो गया, हो गया क्लियर पॉइंट। तो मेरा अब समझाने का अब मकसद क्या है, मेरा मकसद समझाने का बस यही है कि टाइम वाइज जो है मार्केट वो कंप्लीट आई थिंक हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो रूल 1 के हिसाब से, क्या रूल 1 के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। अगर इसको रूल 2 कर दूँ तो भाई दोनों तरफ के हम देखेंगे पहलू को, टेंशन मत लो। रूल 2 कर दूँ तो 19 + 7, 19 6 25 26, 26 कैंडल, 26 दूनी 52। मतलब अगर अब यहाँ पे टॉप नहीं लगा ना, क्लियर, यहाँ पे याद रखना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, इस पॉइंट को समझ लो। बेशक से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 95% हमारा एनालिसिस ये कह रहा है कि 26 कैंडल के टॉप लग चुका है, लेकिन अगर यहाँ पे टॉप नहीं लगा ना, अगर सी का, यहाँ से मार्केट गलती से भी, भाई 2% एनालिसिस करके हम चलते हैं रूल 2 के लिए। रूल 1 हमारा कह रहा है कि हमारा टॉप लग चुका है सी वेव का, लेकिन 2% दो, क्योंकि देखो एलियट में क्या है ना कि बड़े बड़े मूव मिलेंगे आपको, ये 200-400 पॉइंट मिस हो गए या फिर छूट गए या फिर एसेलेट हो गया, मतलब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगला मूव जब मिलना है तो बड़ा मिलना है, और वो बड़ा मूव अगर आप कैप्चर करते हो, ठीक है, किसी भी वेव का, तो ख़तरनाक तरीके से रिटर्न बनेंगे। तो इसी के लिए मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 95 मैं तो कह रहा हूँ 98% हम ये मान के चल रहे हैं कि रूल 1 के हिसाब से हमारा टॉप लग चुका है 26 कैंडल, ठीक है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन रूल 2 क्या था कि 19 + 7 26, 26 कैंडल का या तो इक्वल होगा रूल 1 के हिसाब से, या रूल 2 के हिसाब से डबल होगा। तो यानी कि जितना महीना अभी दौड़ा है, और अगर सी का हाई, सितंबर का हाई, मतलब अगर गया, निकल गया और बिना गिरे निकल गया, तो यानी कि सी एक्सटेंशन में चले जाएगा, और फिर अगले 26 महीना यानी कि अगले 2 साल मार्केट भगता ही रहेगा 2008 की तरह।
2008 वाले बुल रन के अंदर जो भगा था। याद रखना ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, समझ गए। और फिर जितना ये भागा है ना, फिर इसका डबल भागेगा, मतलब दैट लुक्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर मी। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब इट लुक लाइक कि भाई यहाँ पर ऐसा मुश्किल है होना, ठीक है, मुश्किल लग रहा है। बट अगर 1% भी हुआ तो हम इस स्टडी को भी याद रखेंगे। तो मेरे हिसाब से अब पॉइंट समझे क्या समझे, कि सितंबर का हाई अब नहीं टूटना चाहिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, डन हो गया, क्लियर। 98% तो ये है, कहता है रूल, कि ये सितंबर का हाई नहीं टूटेगा अब, क्योंकि सी वेव कंप्लीट हो चुकी है। और अगर 2% टूट गया तो अगले 2 साल तक फिर मार्केट नीचे ही नहीं आएगा, सी वेव कंटिन्यू रहेगी 2 साल तक। सोचो अगर ऐसा होगा तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे को मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डी वेव तो हमारी है ही, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई, दोनों तरीके की बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। आओ फटाफट से आओ, कहाँ पे आओ, डी वेव पे। अब डी वेव की स्टडी कर लेते हैं फटाफट से। तो सी वेव कंप्लीट हमें हो चुकी है करंट साइकिल में, डी वेव की साइकिल की हम स्टडी कर लेते हैं फटाफट से। तो क्या कहता है डी वेव का रूल क्या कहता है, डी वेव का रूल हम पहले पढ़ ही लेते हैं। डी वेव का रूल कहता है भाई कि जितना वेव 2 है उतना वेव डी बन सकता है, क्योंकि ये करेक्शन वेव है ना, इसलिए। तो वेव 2 कैन बी इक्वल टू द वेव डी, बट वेव 2 का टाइम वेव डी से, वेव डी का टाइम मतलब वो बराबर होगा, पहला रूल, कंफ्यूज मत होना। रूल नंबर 1, वेव 2 कैन बी इक्वल टू द वेव डी, ठीक है। सेकंड रूल, क्या कहता है कि वेव 2 में जितना टाइम लगा है उसका आधा किस में लगेगा, वेव डी में। समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वेव डी बड़ी हो गई और वेव 2 छोटी हो गई ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये है रूल वेव डी का। अब इस रूल के हिसाब से बैक टेस्ट कर लो फटाफट से। तो वेव 2 में कितना टाइम लगा था, 13 बार। तो भैया वेव 2 में अगर 13 बार लगा है तो वेव डी में कितना लग सकता है, 13 या उससे कम। देखो कितना लगा है, 11। तो यहाँ पे आपकी वेव कंप्लीट हो चुकी है। 12, मतलब यहाँ से अगर लोगे तो 12 है, यहाँ से लोगे तो 11 है, समझ गए। लेकिन 13 से ज़्यादा नहीं है, क्लियर हो गई। आगे ले लो, यहाँ पर देखो कितनी बार है, 3। 3 का आधा कितना होता है, तो 3 बार में लगेगा, या फिर आधा कितना होगा, 3 का आधा 1.5। अब 1.5 महीना तो होगा नहीं, बट इसने परफॉर्म तो 1.5 महीने की तरह किया है। 1 महीना पूरा गिरा है, फिर आधा महीना गिरा है, 1.5 महीना गिरा है, मतलब उसके बाद रिकवर भी कर गया है दूसरे महीने में। तो इसने क्या किया, ये डी वेव है, यहाँ से यहाँ तक की डी, ठीक है, यहाँ से तक की डी है। तो भैया कितना है, 1.5 महीना, 3 का आधा 1.5, समझे। तो पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट क्या कहता है, एनालिसिस ये कहता है कि अब यहाँ पर, अब देखो इसका एनालिसिस करोगे अगर आप, तो अगर बराबर टाइम ले रहा है जैसे कि यहाँ लिया है, तो आपका मूव स्लो होगा। क्या होगा, मूव होगा स्लो, तड़पा तड़पा के मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और अगर हाफ वाला टाइम है जैसे कि 2008 में लिया था, तो मूव होगा फास्ट। पॉइंट क्लियर होगा, ये डी वेव का स्टडी हो गया। तो अभी हमारा क्या क्या चलता है भाई, अभी हमारा यहाँ पर अब डी चालू हो रहा है। कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे, इसलिए मैं आपको लिखा था पोस्ट में, क्या लिखा था कि 7 बार मैक्सिमम कैन हैपन, मतलब 7 महीने, अक्टूबर से लगाओ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाके ख़त्म होगा ये सूखा। और या फिर 3.5 महीने, मतलब 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके ख़राब रहने वाले हैं अगर ये सी लग चुका है तो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मिड से
3.5 महीने हो गए ना, जनवरी मिड से आपका टाइम अच्छा हो जाएगा। फिर आपकी डी पूरी होकर फिर ई आएगी बहुत बड़े वाली, वहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर मैं अभी कोई पोर्टफोलियो बेच नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी ई आनी बाकी है, और वो ई जो होगी ना वो बड़ी ही होगी इन दोनों से, क्योंकि ए बी और सी जो भी अपसाइड की हैं उसमें से एक बड़ी होती ही होती है, तीनों बराबर नहीं हो सकती। तो ये तो दोनों बराबर हो गई ना, और सी बड़ी ही हो, मतलब ए बी और ई जो बड़ी होती है, तो ए बी और ई जो है वो इन दोनों से बड़ी होगी। यानी कि ये जो पॉइंट है 11,000 पॉइंट की जो रैली है, सी जो या ई जो है, ई पांचवी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई जो होगी वो 11,000 पॉइंट से ज़्यादा की होगी। तो अभी सोचो 11 से ज़्यादा की होगी तो कितना ज़्यादा होगी। 100% के बाद आता है 127%, सॉरी ये एलिट का रूल है, कम से कम। तो यानी कि पॉइंट समझना, मेरा कैलकुलेटर में निकाल रहा हूँ, तो 11,000 का 127% कितना हुआ, 11,000 का 11,093 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 127 परसेंटेज से। परसेंटेज कहाँ गई, परसेंटेज तो नहीं है, डिवाइड कर दो इसको, हंड्रेड से, मतलब 14-15 हज़ार का मूव आएगा ई वेव में। तब जाके कहीं ना कहीं आपकी साइकिल पूरी होगी, तब आएगा क्रैश। समझे पॉइंट, क्लियर हुआ कुछ। तो अभी भी 2-3 महीने अगर आपने झेल लिया, कुल मिला के एनालिसिस क्या निकल के आ रहा है कि 7 का आधा 3 महीना होता है, 3.5 तो होगा नहीं, 3.5 होगा तो जनवरी मिड तक होगा। तो कहानी क्या है कि ये 2-3 महीना अगर आप डी वेव का झेल गए, उसके बाद 15,000 पॉइंट की रैली आपका इंतज़ार कर रही होगी, जो कि 14,000 कम से कम 14,000 पॉइंट की रैली कम से कम आपका इंतज़ार कर रही होगी। ये है फ़ायदा, आपके सेंटिमेंट ख़राब नहीं होंगे, आपको पता होगा कि अभी क्रैश नहीं आने वाला, और क्रैश अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि ए बी और सी ही चली है अभी। मेरी बात समझे। तो पॉइंट क्या है कि 2-3 महीना आप सरवाइव कर लो कैसे भी करके मार्केट में टफ टाइम है, मना नहीं कर रहा, विक्स बढ़ेगा, क्वांटिटी कम रखो, बहुत कम मार्केट में एक्टिव रहो, ठीक है। क्योंकि ऐसा टाइम जब आएगा ना, तब अगर आप एक्टिव हुए तो आपको झोली भर भर के पैसा मिलेगा, इस बात को लिख लो। तो मेरी जो खुद की क्वांटिटी है वो भी मैं मतलब आधी से कम कर चुका हूँ अब, और अगले 2-3 महीने ऐसे ही करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी कैपिटल सेफ रखनी है। कब के लिए, ई वेव के लिए, जो कि मैं जानता हूँ कि कम से कम 127% तो होगी ही होगी। किसका, इससे ज़्यादा। पॉइंट समझे नहीं समझे, पॉइंट समझे। तो मतलब अब देखो ध्यान से, ध्यान से समझना। अभी ई वेव का 127%, मुझे एक बार शायद मेरी कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, लेकिन हाँ 127 या 161 देखना पड़ेगा मुझे एक बार, लेकिन इससे बड़ी होगी, 11,000 पॉइंट से बड़ी होगी, ये कंफर्म है। 11,093 पॉइंट जो है ना, इससे ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो 127 होगी या 161 होगी वो देखना पड़ेगा, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन वो उसका टाइम अभी आया नहीं है, अभी तो डी वेव का टाइम है, क्लियर। तो टाइम के हिसाब से 2-3 महीने अगले टफ रहने वाले हैं, क्वांटिटी बिल्कुल कम रखना, ठीक है। और मतलब वोलेटाइल रहेगा बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार्केट, सबको लगेगा अब क्रैश आने वाला है, बट देखो हम जानते हैं कि हम यहाँ पे डी वेव आ रही है, वो भी 2 से 3 महीने परेशान करेगी। और अक्टूबर तो देखो ख़राब हो ही गया, नवंबर में इलेक्शन है, कौन सा आपका, ये
यूएस इलेक्शन, वहाँ भी वॉलिटिलिटी बरकरार रहेगी, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में। और दिसंबर में आपका प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है, किसकी, एफआईआईएस की। तो 3 महीने तो ऐसे ही ख़राब हो गए टेक्निकली भी अगर देखें तो। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात समझ में आ गई। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कहता है, टाइम पीरियड तो हमने कर लिया, स्टडी कर ली, ठीक है जी। और इससे ये निकल के आता है अगले 3 महीने जो हैं हमारे लिए मार्केट में चैलेंजिंग रहेंगे। अब पॉइंट समझना, अगर यहाँ पर ये डी वेव चालू है तो कितनी बनती है, ये भी हमारे लिए एक क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, आज ही मैं सब कुछ निपटा दूंगा आपका, टेंशन ख़त्म, चैन से सोना। 26,277.35 हाई क्या लगा है, 26,277.35, वाह, एक ही बारी में खिंच गया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, यही हाई लगा है ना, 26,277.35। ओके, इस वैल्यूज़ को हम इधर कर लेते हैं ताकि हम लोग वैल्यूज़ को लेफ़्ट में नहीं करेंगे, हम राइट में करेंगे। डन, ताकि हमें दिखे सब कुछ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब क्या कहता है रूल, रूल ये कहता है कि वेव डी, वेव ये क्या है, ए बी, आप देखो 1 2 3 4 5 कैसा कह लो, या ए बी सी डी ई कह लो। मैं तो ए बी सी डी मुँह से निकलता है मेरे, कुछ कहेंगे ए बी सी डी क्यों बोल रहे हो, तो करेक्शन वेव होती हैं, तो भैया 1 2 3 4 5 कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब यहाँ से आएगा 4। तो 4 कितना बनता है, 4 का रूल है कभी भी वो, देखो फर्स्ट टारगेट, देखो ये 3 टारगेट हैं, एक मिनट रुको, इस स्क्रीन को क्या हुआ, हाँ ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। तो वेव डी क्या कहती है, वेव डी कहता है, वेव डी कहती है कि 23% तक ईजीली आ जाएगा, यहाँ तक तो आना ही चाहिए, और मन किया तो 38% भी जा सकता है। ठीक है, और बहुत रेयर चांस होता है, बहुत ही रेयर चांस कि भाई मार्केट में कुछ न्यूज़ ही आ गई, या फिर कुछ भयंकर वाला, मतलब ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड ही है, तो यहाँ आएगा। इसमें चांस होते हैं केवल 2%, लेकिन कभी भी डी वेव यहाँ नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं। तो इसके पर चांस कितने हैं, 2%। ठीक है, इसको भी आप हटा ही दो। तो पहला टारगेट क्या है हमारा, 21,800 के आसपास। मेरी बात समझे, समझे मेरी बात, यानी कि 22,000, ये बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसकी भी एनालिसिस करेंगे। अब ये 22,000 जो है ना, 26,000 से 4,000 पॉइंट टूटना, ठीक है, लुक्स लाइक कि मतलब ये ऐसा होता है क्या, देखते हैं, इसको भी बैक टेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज वीडियो लंबी होने दो, लेकिन ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जो आप कहोगे अरे वाह मज़ा ही आ गया। प्राइस रेंज, ये टॉप था, कितने बनी, 3,500 पॉइंट की। ठीक है, अब ध्यान से पीछे बैक टेस्ट चलो, फटाफट से बैक टेस्ट करो। प्राइस रेंज कितने पॉइंट की बनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो, पहले हम इसको हटा देते हैं डेट रेंज को, उसके बाद ही यहाँ पर प्राइस रेंज आएगी। ये बी की है ना, पिछले साइकिल की बी की, 1800 पॉइंट की, क्लियर, 1807 पॉइंट की। और यहाँ पे कितने पॉइंट की बनी है जी, कितनी बनी है, 28% बनी है ना यहाँ पे, परसेंटेज में देखना आप यहाँ पे, 28%, 1800 पॉइंट होते हैं 28%, क्योंकि यहाँ वैल्यू कुछ कम थी 6200, यहाँ पे वैल्यू थी 9,000 के आसपास। तो भैया आपका यहाँ पर जो है, और डी वेव में टाइम तो आपको समझ में आ गया। अब डी वेव में आपका परसेंटेज
बी वेव का परसेंटेज का 5% या तो कम रहेगा या फिर ऊपर रहेगा। कितना? 5%। विद इन 5% या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब यहाँ देख लो, यहाँ कितना था, 28%, और 20, इसको क्या बनना था, या तो 23 बनना था और या फिर 32% बनना था मैक्सिमम। कितना बना है? 23 और 32 के बीच में बना है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रूल है किसका? पॉइंट वाइज वेव डी का। इसको बैक टेस्ट कर लो और ज़्यादा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो, क्योंकि ये सब रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से टॉप बना, यहाँ पे लो बना, कितना बना? 35%। तो यहाँ कितना बन सकता है? 30%। एग्जैक्टली 31% आया है। तो यहाँ पे कितना बन सकता था? 5% ऊपर या 5% कम? 30% या फिर 40%? कितना बना है? 31%। समझ गए? समझ में आ गया? क्लियर हुआ कुछ? तो क्या पॉइंट निकल के आया हमारा इस वाली स्टडी से? क्या निकल के आया बताओ? समझ में आया कुछ? ये सब चीज़ें लाखों रुपए में सिखाते हैं लोग, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। फ्री में तो नहीं, मेंबरशिप की जो फीस है बस उसी में सिखा रहा हूँ। तो कितना पॉइंट है ये? 18%। तो अब यहाँ पे अगर मैं मानूँ तो 18 में 5 कम, 13% कम से कम, या फिर 23%। तो मैं 13% भी अगर लगाऊँ तो भी हम कितना आते हैं? 22,000। कितना आते हैं? यहाँ पर 13% भी अगर लगाऊँ तो मैं कितना आते हैं? 22,700 के आसपास, 22,600 के आसपास। ठीक है, आते हैं ना? आते 13% अगर मूव आता है तो यहाँ पे। ठीक है, और 5% ज़्यादा आ गया तो 18 5 23% आता है। 23% तो एग्जैक्टली ये है ही है। कितना? 4,500 पॉइंट। तो यानी कि भाई आपको समझ में आया कुछ? या तो 22,700 या फिर 21,800, ये दो लेवल तो आपके निकल के आएंगे ही आएंगे। समझ में आया कुछ? क्लियर हुआ कुछ? पहली चीज़। अब कौन सा लेवल निकल के आएगा इसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। दो लेवल निकल के आए ना डी के, कौन कौन से? 22,700 और 22,800 और 21,800। ठीक है, ठीक है। अब हम वीकली पे आएंगे। वीकली पे आ गए। ठीक है, वीकली पे क्या कहता है कि यहाँ से जो साइकिल चालू हुई है, ये वाली, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, सॉरी यहाँ से नहीं चालू हुई है, ये चालू हुई है यहाँ से, ये रशिया वाले उससे युद्ध से, है ना? रशिया वाले युद्ध से चालू हुई है। ठीक है, तो रशिया वाले युद्ध से चालू जब अब हुई है तो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था और ये ई था। ठीक है जी। तो अब इस वाली साइकिल का भी 38% निकाल लेते हैं। एक तो बड़ी साइकिल होगी 2020 वाली, एक ये वाली हो गई। सॉरी, डी वेव। तो क्या निकल के आ रहा है? कुछ समझ में आया? क्या निकल के आया? इसको कर लो ब्लू कलर से ताकि याद रहे कि डिफ्रेंशिएट, दो साइकिल अलग अलग है। ठीक है, तो कितना निकल गया भाई? ये निकल गया दोस्त आपका पहला टारगेट, ये निकल गया। कितना आ रहा है? 23,600। तो कम से कम इस साइकिल में, ठीक है, पहला टारगेट 23,600 और दूसरा आ रहा है 22,000 के आसपास, और ये भी 22,000 के आसपास है। तो 23,600 तो कम से कम पकड़ो पहले, ये तो कम से कम आना ही चाहिए, क्योंकि ये साइकिल का तो पहला टारगेट ये है। मिनी साइकिल का पहला टारगेट ये है, ये जो सी वेव है टोटल, ठीक है, इसका पहला टारगेट ये है। ठीक है, और दूसरा टारगेट ये है। अब एक चीज़ और पकड़ लेते हैं। क्या? क्या? एक साइकिल और पकड़ लेते हैं। ठीक है, कौन सी वाली? कौन सी वाली पकड़ेंगे? अभी हमने पकड़ी मंथली वाली। मंथली वाली का ये हो गया ब्लैक कलर।
वीकली वाली का ये हो गया, आ जाओ डेली पे, ध्यान से समझना बिल्कुल। इसमें क्या है, ये सबसे मिनी साइकिल है, ए बी सी डी ई, है ना, ये पूरे हो गए ना, ए बी सी डी ई। अब ये क्या कहती है साइकिल, इसमें देखो, ये मैं आपको सिखाता हूँ, ये लगा टॉप, जैसे ही याद रखना इस साइकिल का, जैसे इसको हम कर देते हैं क्या, मल्टी साइकिल है यहाँ पे, हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग साइकिल है, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से समझना, 50% से ज़्यादा टूट चुका है टोटल साइकिल का, यहाँ से लेके ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है, यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, रूल समझ लेना, जैसे ही 61% से ज़्यादा टूटेगा, 61% से ज़्यादा टूटेगा, कितना आएगा, वो आएगा 127%। 61% से ज़्यादा कितना टूट सकता, कितना आएगा 127, यानी कि 23,200 300 तो यहाँ पर भी बनता है। एंड उसके बाद क्या आ सकता है, ये आ सकता है 22,400। क्या इंपॉर्टेंट है, 22,804 का लेवल। समझ में आ गया, कुछ समझ में आया, क्या कंक्लूजन निकला हमारा, हमारे पास 3 साइकिलें हैं, 3 साइकिल हैं, ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, 3 साइकिल, ठीक, ध्यान से समझना, एक ब्लैक से मार्क कर लिया, एक ब्लू से मार्क कर लिया, और एक मैंने इस चीज़ से मार्क कर लिया, ये लेटेस्ट है ना, 5 मूव की एक साइकिल होती है, मैंने पकड़ ली। तो मेरे दोस्त अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 61% जब भी, 61% क्या होता है, एक लेवल होता है कि जिसके बाद ना आपका ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर अब मार्केट को बहुत बड़ा नीचे गिरना है, नीचे के लेवल्स खोल देने हैं, ठीक है। तो कौन सा लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए आपकी इस महीने में, या फिर कौन सा लेवल टूट जाना चाहिए, ये वाला 24,804 जो कि 61% है। जैसे इसके नीचे जाएगा ना, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपके नीचे के लेवल्स यहाँ पर आएंगे। पहला लेवल ये है 23,700 से 800 का, एंड सेकंड लेवल ये है 22,500 से लेके 22,050 तक का। क्लियर हो गई बात। तो पॉइंट क्या निकला, एनालिसिस क्या निकली हमारी, एनालिसिस हमारी ये निकली कि हम इस लेवल को अब फोकस में रखेंगे। क्या हमारा ये लेवल टूट रहा है, कौन सा लेवल है ये, 804, कौन सा है, 24,804, ये 61% है। और इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीक में एनालिसिस, अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए कह रहा हूँ कि इस लेवल को याद रखो, ये डू और डाई है मार्केट के लिए। ये अगर टूट गया ना तो आपके नीचे तक के लेवल खुल जाएंगे, बहुत ख़तरनाक तरीके से गिरेंगे। और यहाँ पर से भी पॉइंट याद रखना, यहाँ पर आने के बाद भी एक बाउंस आएगा, क्योंकि मार्केट में जैसे कि बुलिश मार्केट में डिप होते हैं बाय करने के लिए, ऐसे ही बियरिश मार्केट में बाउंस होते हैं सेल करने के लिए। ये एक बार टच कर जाए बाय 24,804, उसके बाद क्या होगा, फिर फर्दर कैसे गिरेगा मार्केट, ए बी और फिर सी। ये सी में जो गिरेगा ना वो इसका 127% तो आना चाहिए, ये सी बड़ा लंबा होगा, ठीक है। और मतलब कहानी ये बनेगी कि जो सी 61% के बाद अगर गया तो फिर हम यहीं रुकेंगे 23,300 के आसपास, याद रखना, इसके बीच में रुकेंगे। तो यानी कि पॉइंट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अगर ये टच होता है तो 24,804, मैं कह रहा हूँ इस पूरे, ये तो टॉप लग गया ना, लग गया ना टॉप। अब नीचे की बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, कैसे आएगा नीचे का टॉप इन्फॉर्मेशन, ये लेवल
ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारा ए, और ये मैं कह रहा हूँ बस टच हो जाए या इसके नीचे चला जाए एक बार, ठीक है, चाहे वहाँ से वापस हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला लेवल अगर एक बार टच हो गया और वहाँ से अगर वापस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए पूरा हो जाएगा, ए करेक्शन ए, फिर आएगी क्या करेक्शन बी, और फिर आएगी करेक्शन सी, जो कि कम से कम 127% जाएगी। ये जो फॉल होगा ना ये खतरनाक होगा, भयंकर वाला होगा, और कोई ना कोई यहाँ पे रीज़न ट्रिगर होगा। तो मार्केट कंफर्मेशन कैसे देगा, नीचे के लेवल्स खोलने के लिए 23,200 तक के वैसे देगा। 24,804 का लेवल याद रखना भयंकर वाला है, और आपको ये लेवल बता देगा मार्केट में कि कुछ होने वाला है बड़ा वाला। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। 40 मिनट हो गए, बाप रे बाप। ठीक है, इसी तरीके से भैया बैंक निफ्टी में निकाल लो। बैंक निफ्टी में भी आप टाइम को मैं अभी नहीं लूँगा, ठीक है, बस मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने खुद ने देख रखा है। टाइम वाइज तो मार्केट टॉप लगा चुका है, ठीक है, टाइम वाइज मार्केट टॉप लगा चुका है। अब मैं टोटल मंथली वाली साइकिल ले लेता हूँ, है ना, और उसका एक लेवल निकाल के दे देता हूँ। और जैसे उसमें निकाला है आपका निफ्टी में, मंथली साइकिल हमारी यहाँ से चालू हुई है, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टॉप लग चुका है, ठीक है। तो मैं क्या समझ रहा हूँ, ये हमने ब्लैक कलर से की थी, ठीक है, समझ में आ गया, सॉरी उल्टा खींच दिया मैंने। तो बैंक निफ्टी के लेवल जो है हमारे निकल के आ रहेंगे, कैसे समझना ध्यान से, ए बी और सी डन। डी के लिए 23%, ये 45,400 निकल के आ रहा है, कोई बात नहीं। अब वीकली साइकिल ले लेते हैं फटाफट से। वीकली साइकिल हम लेंगे जब रशिया का युद्ध हुआ था, वहाँ से लिया था हमने निफ्टी में, जो कि हमारा पॉइंट कौन सा है, ये लो है आपका 32,155, 32, ठीक है। तो ये लो से लेंगे हम 32,155 से, मार्क कर लेंगे, मार्क कर लिया। इसको कर लेंगे हम ब्लू से किया था ना हमने, और ये सब हम लॉक कर लेंगे, आप भी मार्क रखना, ठीक है। तो इस साइकिल के हिसाब से आपका 38% आना चाहिए। पहला टारगेट 49,200, सेकंड 45,000। तो 45,000 तो दोनों साइकिल का एक तरीके से कहते हैं इसको कहते हैं क्लस्टर, ठीक है। बाकी अब हम वन डे पे कर लेते हैं। वन डे पे क्या कहते हैं, वन डे पे हम टोटल यहाँ से लेंगे, इसको कर लेते हैं हम रेड। तो इसमें जो है 61% जा चुका है, ठीक है, इसमें 61% के नीचे हम जा चुके हैं, 493 के नीचे। अगर मैं इसको यहाँ से भी लेता हूँ तो 495, 61% आ रहा है, तो इसके नीचे हम जा चुके हैं। पॉइंट कर हुआ, जा चुके हैं, ठीक है। बस निफ्टी में नहीं गए, तो निफ्टी में भी कंफर्मेशन मिल जाए 61% के नीचे तो मज़ा आ जाएगा। तो कहानी क्या है, इसका जो लेवल है 61% का वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात। लो तो क्योंकि यहाँ बना था, मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, तो 21,493 है, 21,462 की क्लोजिंग आई है, तो भाई इसमें 61% जा चुके हैं, तो मतलब मार्केट तो हो चुकी है वीक। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि निफ्टी में और कंफर्मेशन मिल जाए। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अब करेक्शन कैसे होगा, ये है ए, ये है बी, फिर आएगा सी आएगा यहाँ पे, कम से कम 127% तो सी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना, अगले 3 महीना आपको बाउंस जो आएगा वो बाई नहीं करना आप, कम से कम दिसंबर लास्ट तक, और बच के रहना है मार्केट में। क्वांटिटीज़ कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वांटिटीज़ कम कर लो भाई, ठीक है। और एक बाउंस तो आएगा मार्केट में, तो ए बी और सी आएगा, ठीक है। सी का टारगेट 61% जगह क्लोज करता है, तो सी का टारगेट हो जाता है मेरे भाई कितना, 127%।
तो भाई मैंने निकाल दिया, ठीक है, और लेवल निकाल दिए हैं, और 51,493.10, तो 51,493.10, ठीक है, एंड दैट्स इट। 61% हो गया। उसके बाद की कहानी आप जानते हो, 61% के बाद जो होता है 127, और लेकिन 127 डायरेक्ट नहीं जाता, ए एक बाउंस आता है, बी मतलब, और फिर आता है सी। सी में आपका 127 जाता है, एंड वो कम से कम टारगेट, और उसके बाद 161 भी जा सकता है, ठीक है। 127 के बाद 161 जा सकता है। क्लियर? तो लेवल निकल के आ गए, समझ में आ गया। तो यानी कि हमारी स्टडी क्या बनती है, हमारी स्टडी ये बनती है कि क्या हमारा नेक्स्ट वीक में निफ्टी के, इसके अंदर तो कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, इसमें तो कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो कंफर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। बैंक निफ्टी की हमें कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे को कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत है किसकी? निफ्टी की, जो कि हमारा कितना जाना चाहिए, बहुत कम बचा है, 24,804। ये एक बार टच कर जाए, जैसे जैसे कि वो टच कर चुका है ना बैंक निफ्टी, ऐसे ये टच कर जाएगा तो बल्ले बल्ले। फिर बल्ले बल्ले के बाद मतलब आपका फिर दोनों में जैसे 61% टच कर गया, बैंक निफ्टी में हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है, फिर यहाँ से एक बाउंस आएगा, ठीक है, एंड देन सी बड़े वाला 123%, मतलब ये तो बड़ा ही होगा, सी तो बड़ा ही होता है हमेशा, पैनिक होती है इसमें बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो ख्याल रखना, समझा दिया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो बस अभी इतना ही, और इसको तसल्ली से देखना, और आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, समझ में आ गया। तो डी कम से कम 23% यहाँ तक तो आएगा कम से कम, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगले 2-3 महीने ख्याल रखना, टाइम वाइज अगले 2-3 महीने, मार्केट के टाइम वाइज मतलब अगले 2-3 महीने जो हैं वो ख़राब हैं, और अब बाय मत करना। लेकिन मैं अभी कुछ भी सेल भी नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं होल्ड रख रहा हूँ सब कुछ। क्यों? मुझे जानता हूँ कि यहाँ कहीं मार्केट मिलेगा ना तो क्या होगा, मार्केट भयंकर वाला भागेगा, और ऐसा भागेगा ना, एक तरफा भागेगा, वो सबसे ज़्यादा भागेगा ए बी और ई, ई ए बी, ए और बी, ए और सी से, ए और सी से जो ई है ना वो बड़ा ही होगा। तो अभी ओवरऑल कंक्लूजन हमारा समझ में आ गया हमको, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। वीडियो लंबी हो गई, थैंक यू।